इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हमारे कस्टमर्स आ चुके हैं, 300 या 500 लोगों ने हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर ली है। अब हम फेसबुक को बताएंगे कि हमें इन जैसे और लोग चाहिए जो हमारी प्रोडक्ट बाय करें। तो फेसबुक हमारी ऐड उन जैसे लोगों के सामने जो है, जिनका बिहेवियर मिलता हो, उन जैसे लोगों के सामने हमारी प्रोडक्ट जो है लेकर जाएगा, ताकि और हमारी प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो, उसके लिए आपने सबसे पहले ऑडियंसेस में आ जाना है। ऑडियंसेस में आने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है और लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपने यहाँ पर जो है आप अपना सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी ऑडियंस आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है कैटलॉग के रिलेटेड, अगर आपने किसी लोगों ने आपके कैटलॉग में से चीज़ें बाय की हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं या अदर सोर्स में जाकर आप अपनी ऑडियंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कि जिन लोगों ने मेरी प्रोडक्ट बाय कर ली, परचेज की। अब 300-400 लोगों ने मेरी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर ली है और मैं अब फेसबुक को बताऊंगा कि मुझे इस जैसी ऑडियंस और चाहिए। यहाँ पर आप जो है ऑडियंस की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं है। आप जो है सिर्फ पाकिस्तान या बेशक यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें कि पाकिस्तान के अंदर ही हो आपकी ऑडियंस, क्योंकि बाहर से अगर ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर हम डिलीवरी तो नहीं ना कर सकते अगर हम पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप बाहर है जो जिस कंट्री में भी बिज़नेस है, और उसी कंट्री से आप जो है लुक अलाइक ऑडियंस बनाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जो है हम फेसबुक को ये बताते हैं कि ऑडियंसेस कितने साइज़ की चाहिए, कि वो ऑडियंसेस कितनी चाहिए हमें। अब यहाँ पर एक ऑडियंस है 0.1%। ये वो लोग होते हैं जो हमारे ऑडियंस से बहुत ज़्यादा मिलते होते हैं, यानी कि इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैच होता है। और अगर हम यहाँ पर 1 से लेकर 2% कर दें तो ये उससे थोड़ा कम मैच होते हैं हमारी ऑडियंस से, बिहेवियर थोड़ा कम मैच होता है। इसी तरह जैसे जैसे आगे हम चलते जाएंगे तो बिहेवियर थोड़ा कम होता चला जाएगा। यानी कि ये हमारे मोस्ट रेलिवेंट जो है हमारे कस्टमर्स से मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस होगी 0 to 1%। और 1% to 2% जो है वो थोड़ी कम रेलिवेंट होगी, लेकिन रेलिवेंट बहुत होगी। और 2% से 3% जो है वो और यानी कि हमारी ऑडियंस से कम रेलिवेंट होगी, लेकिन होगी रेलिवेंट। ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह ये होता है। अब यहाँ पर हम बेसिकली 3 ऑडियंसेस बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम फेसबुक को बताते हैं कि मुझे 3 ऑडियंसेस चाहिए। पहली जो है कि 0 से 2%, यानी कि जो मोस्ट इंटरेस्टेड लोग हैं, मोस्ट रेलिवेंट लोग हैं मेरी ऑडियंस से, जो मोस्टली मैच होते हैं, उनकी ऑडियंस। और फिर हम बताते हैं कि जो है ये इसको हम 6% पे कर देते हैं और इसको हम 4 पे कर देते हैं। अब 2 से 4% एक ऑडियंस बनेगी और 4% से 6% ऑडियंस एक बनेगी। अब यहाँ पर वो लोग होंगे जो मोस्ट रेलिवेंट हैं, जिनका ज़्यादा बिहेवियर मैच होता है, यहाँ पर थोड़ा कम होता है और यहाँ पर उससे भी थोड़ा कम होता है। अब इन 3 ऑडियंसेस को हम बनाते हैं और इन 3 ऑडियंसेस को टेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो ऑडियंस मोस्ट रेलिवेंट है इसी से ही हमें ज़्यादा परचेज आएंगी। हो सकता है ये वाली ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करे और इससे हमें ज़्यादा परचेज आएँ। हो सकता है ये वाली ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करे और इससे हमें ज़्यादा परचेज आएँ। तो हम इस तरह जो है इनको 3 ऑडियंसेस बनाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप ये भी जो है 10% तक आपके कस्टमर से मैच होते ही हैं। तो अगर आप 5 ऑडियंसेस बनाकर इन सब को टेस्ट कर लें तो ये तो वेल एंड गुड है। हो सकता है आपकी 8% to 10% आपको ज़्यादा परचेजेस दें, और हो सकता है कि ये सारी आपको ज़्यादा परचेजेस दे दें। तो इस तरह हमें टेस्ट करने से पता चलता है। तो मैं तो ज़्यादातर इनको टेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इसको 5 कर लें। यहाँ से 5 करके इसको भी, इन दोनों को भी साथ ही जो है टेस्ट कर लें। ठीक हो गया। अब हमारे पास 5 ऑडियंसेस बन चुकी हैं उन लोगों की जिन्होंने हमसे परचेज़ किया। उन जैसे लोगों की हमारे पास 5 ऑडियंसेस बन चुकी हैं और वो ऑडियंसेस यहाँ पर हैं। ये उनके साइज़ हैं, एस्टिमेटेड रीच, और यहाँ पर ये 5 ऑडियंसेस हमारी बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम क्रिएट ऑडियंसेस पे क्लिक करेंगे और ये हमारी जो है 5 ऑडियंसेस बन जाएगी। यहाँ पर देखें, अब ये हमारी 5 ऑडियंसेस बन गई हैं।
सबसे जो मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस है वो 2% है, और उसके बाद जो है 2% से 4% है, 2% से 4%, उसके बाद जो है 4% से 6%, और फिर जो है 6% से 8%, फिर 8% से 10%। ठीक हो गया। तो ये हमारी 5 लुक अलाइक ऑडियंसेस हमारे जो कस्टमर्स हैं उन जैसे लोगों की ऑडियंसेस बन चुकी हैं। अब हम इनको टारगेट कैसे करेंगे, ये हम जाएंगे एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर में हम जाने के बाद इनको टारगेट करेंगे अपने एड सेट लेवल पर। यहाँ पर हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपने मैनुअल सेल कैंपेन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपने जहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करते हैं अपने ऐड सेट लेवल पर आना है, और ऐड सेट लेवल पर आकर आप जहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करते हैं वहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है अपनी लुक अलाइक ऑडियंस में। आने के बाद यहाँ पर आपकी सारी लुक अलाइक ऑडियंस आ जाएंगी जो आपने बनाई होंगी। और इसी तरह अब जो है आपने 5 ऐड सेट्स बना लेने हैं, 5 ऐड सेट्स, और उन सब में ये पांचों अलग अलग ऑडियंस जो है टारगेट करनी है। पहले ऐड सेट में ये वाली ऑडियंस टारगेट करनी है, फिर आप जो है यहाँ से दूसरा ऐड सेट बनाएं और उसमें दूसरी जो है टारगेट करें, और इसी तरह तीसरे ऐड सेट में तीसरी टारगेट करें, चौथे में चौथी टारगेट करें, और यहाँ पर नेम यही देते जाएं कि ये उस ऑडियंस का नाम देते जाएं। यहाँ पर ऐड सेट नेम में आप यही नेम दें कि ये 1% to 2% है, और ये 2% to 4% है, और ये 4% to 6% है। इसी तरह आप ऐड सेट्स का नेम देते जाएं, तो ये आपकी लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगी। और उनके पास जब ऐड जाएगी तो उनके ख़रीदने के बाय करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और आपकी सेल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, और उसकी जो है कॉस्ट पर परचेज़ आपको बहुत कम आ रही होगी। अब ये बनानी कब है, ये एक क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर का डाटा होगा तो उतनी पावरफुल लुक लाइक बनेगी। लाइक आपके पास 1000 से 2000 कस्टमर्स का डाटा है तो उतनी ही पावरफुल आपकी लुक लाइक बनेगी और उतना ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कम कस्टमर्स का डाटा है तो उतना ही आपकी जो है कमज़ोर और वीक लुक लाइक ऑडियंस बनेगी और आपको कम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास 500 से 1000 तक कस्टमर्स का डाटा है तो फिर आप जो है लुक अलाइक बना लें। मिनिमम मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ वो आपके पास कम से कम 500-500 कस्टमर्स का डाटा होना चाहिए जो आपसे परचेज़ कर चुके हैं, फिर आप लुक अलाइक बनाएं। अब ये लुक अलाइक बनाते किन के लिए हैं? जो लोग आपका लीड फॉर्म यानी कि जिन्होंने फिल किया आप उनके लिए लुक अलाइक बना सकते हैं, या जिन्होंने आपकी एक प्रोडक्ट परचेज़ की आप अब परचेज़ उसको स्केल करना चाह रहे हैं तो उनको लुक अलाइक बना सकते हैं। अब ई कॉमर्स में यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि हमारी वेबसाइट पर अगर हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं और हम उन कोई कस्टमर आके एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कोई दूसरी बाय कर रहा है, कोई चौथी बाय कर रहा है, कोई 10वीं बाय कर रहा है, कोई जो है 20वीं बाय कर रहा है, तो हम जो है सबकी अलग अलग लुक अलाइक कैसे बनाएंगे? क्योंकि वो तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो हम अलग अलग सबकी लुक अलाइक नहीं ना बना सकते। तो उसका सलूशन कैटलॉग के ज़रिए ही है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।